हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। देखिएगा आप लोग बोर्ड पर त्रिभुज रेक्टेंगल बोलते हैं इसे, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं किसे, कहता है कि तीन सरल रेखाओं से तीन सरल रेखाखंड से बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखा से, देखिए एक सरल रेखा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये। कहा है कि तीन सरल रेखाखंड से बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसको नाम देते हैं ए बी सी। कहोगे त्रिभुज। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं, सर तीन सरल रेखा ऐसे लिख सकता है, ऐसे तो त्रिभुज कह सकते हैं। नहीं, कहा बोले कि तीन सरल रेखा से बनी एक बंद आकृति, कहा तीनों तरफ से कहा चाहिए बंद होना चाहिए, तब उसको त्रिभुज कहेंगे। अन्यथा तीनों तरफ से बंद नहीं रहेगा, उसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। देखिए आप लोग, ये बंद आकृति नहीं था ना, देखिए ये स्पेस खुला है, स्पेस खुला है, ठीक है, त्रिभुज नहीं। तीन सरल रेखाएं जरूरी है और साथ में तीनों तरफ से बंद होना चाहिए, तो त्रिभुज कहेंगे, अन्यथा त्रिभुज नहीं कहेंगे। देखा देख सकते त्रिभुज की परिभाषा। देखिए आप लोग, त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा आकृति जिसमें तीन सरल रेखाखंड, कितने सरल रेखाखंड, तो तीन सरल रेखाखंड से बनी एक बंद आकृति का कहते हैं त्रिभुज। कैसा रेखाखंड से, तीन से, 1 2 3 हो गया ना, इसका नाम देते हैं ए बी सी। एक हो गया त्रिभुज हो गया। देखिए अब कहेगा कि एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 1 2 3, यानी कि एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। तो क्वेश्चन आपने ये पूछेगा, एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो एक त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। इसमें भुजा कौन हो जाएगा, एक भुजा का BC हो जाएगा, एक भुजा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और एक भुजा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यानी कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। एक भुजा BC हो गया, फिर AC हो गया, और क्या हो गया, AB हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इस त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो एक त्रिभुज में कोण 3 होते हैं, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, यानी कि एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। और एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, यानी एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। तो आप लोग देखेंगे, आप लोग एक ये शीर्ष है, इसको बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, और ये क्या है, ये जाकर हो जाता है कोण। यानी कि एक त्रिभुज में भुजा कितना होता है, भुजा 3 होता है, कोण कितना होता है, कोण 3 होता है, और शीर्ष कितना होता है, 3। यानी एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। आप लोग जानना ये भी जरूरी है कि त्रिभुज में तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिएगा पॉइंट, देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में ये कोण के मान और ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का मान जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार 2 तरह से होता है, एक होता है कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। एक कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। सबसे पहले हम लोग कोण के आधार पर देखेंगे। देखिएगा, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा, लिख लीजिए आप लोग, कोण के आधार पर
कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते पहला है जी नैमिन कोण, दूसरा होता है समकोण, तीसरा हो जाएगा समकोण, तीसरा हो जाएगा अधिक कोण। यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, नैमिन कोण, समकोण और अधिक कोण। सर व्यर्थ क्वेश्चन ये बोल सकता है कि नैमिन कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं और अधिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे कि नैमिन कोण किसे कहते हैं। वो ऐसा कोण जिसमें कोणों को मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा। नैमिन कोण किसे कहते हैं? तो ऐसा कोण जिसमें कोणों का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं? नैमिन कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और अधिक कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। देखिए आप लोग, वो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा हो उसे नैमिन कोण और त्रिभुज कहते हैं। वो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं? नैमिन कोण त्रिभुज कहते हैं। इसे देखिएगा आप लोग, देखिए इसको मान ऐसे लिखिए, इसको नाम दीजिए O, इसको नाम दीजिए A और इसको नाम दीजिए B। अब देखिए कोण, ये तो कोण है वो तो 0 डिग्री से क्या है? हुआ 12 है और क्या है? 90 डिग्री से क्या है? जो कोण देखिए, जो कोण O है, कोण O का है 0 डिग्री से क्या है? 12 है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। देखिए आप कोण P का है 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है और कोण 90 से क्या है? छोटा है। अगला टॉपिक है सेकंड है नैमिन कोण। देखिए आप इसको समकोण है सेकंड है समकोण, दोनों समकोण है समकोण त्रिभुज, वो ऐसा त्रिभुज ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहता है। वो ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री बराबर हो जाएगा उसे क्या है? हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको देखिए, इसको का देखिए, वो क्या है? 90 डिग्री के बराबर है, सुना है O A B हो गया, यहाँ से
बनाते हैं। ये कौन त्रिभुज हुआ, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे, ये कोण का मान कितना है 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए कहा जाएगा ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा, देखिए समकोण का भाग जानते हैं, देखिए ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है, समकोण हो गया ना। आगे चलते हैं कौन कौन है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण और ऐसा कोण जो, वो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से 12 और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। देखिए आप लोग, वैसा त्रिभुज, वैसा कोण जो 90 डिग्री से 12 और 180 डिग्री से का छोटा सा बोलते हैं अधिक कोण कहते हैं। वैसा कोण जो 90 डिग्री से 12 हो और 180 डिग्री से का छोटा सा बोलते हैं अधिक कोण कहते हैं। कहा जाएगा कोण हमारे क्या ऐसे आएगा, ये कोण है का 90 डिग्री से 12 है, संत ओ पी क्यों नाम दे दिया, तो कोण पी कितना है, तो कोण पी है 90 डिग्री से 12 है और 180 डिग्री से छोटा है। तो आप लोग के कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार था जो आप लोग के सामने बताया गया। आगे चलते हैं कि त्रिभुज को भुजा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इस पर हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आप लोग मेहनत करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में पूरा देखने पर सब कुछ यहाँ पे समझना ना है, दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। देखिए आप लोग कि त्रिभुज के प्रकार क्या चीज के आधार पर, भुजा के आधार पर पढ़ेंगे कि त्रिभुज को प्रकार भुजा के आधार पर कौन कौन भाग में बांटा गया है, इस वीडियो में देखेंगे। देखिए पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, सेकंड हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज और थर्ड हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन देखिए यहाँ आप लोग को भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर कोण का प्रकार, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज का, त्रिभुज के 3 भागों में बांटा गया। पहला है समबाहु त्रिभुज, सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, एक है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए यही है जो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भागों में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा का बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु तो वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
और एक है विषमबाहु त्रिभुज। वो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए आप लोग, इसका परिभाषा क्या होता है? ठीक है, भुजा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वो ऐसा त्रिभुज जिसके इसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ना लिखा है, त्रिभुज के छोटा संबंध रहते हैं, चिन्ह रहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वो ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजा आपस में का बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर देखिए आप, इस देखिए ए बी सी हो गया। इसमें क्या होता है कि जितना ए भुजा रहेगा उतना ही ए भुजा रहेगा, उतना ही ए भुजा रहेगा। कोई एक भुजा आगे पीछे हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज होने के लिए तीनों भुजा समान लंबाई होना चाहिए, और तीनों भुजा समान लंबाई के नहीं होगा तो उसको समबाहु त्रिभुज नहीं कहते। समबाहु त्रिभुज होने के लिए त्रिभुज के तीन भुजा है उसको बराबर चाहिए तब वो समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए हम कहते हैं कि ए बी बराबर का हो जाएगा बी सी बराबर का हो जाएगा ए सी, तब ये समबाहु त्रिभुज होगा। अन्यथा कोई एक भुजा बराबर ना हो तो उसे हम समबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे। समबाहु त्रिभुज होने के लिए तीनों भुजा आपस में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये और एक भुजा ये, जो कि पहले आपको बताया है स्टार्टिंग में कि त्रिभुज का एक भुजा होता है, ये कोण होता है, और ये क्या होता है? ये शीर्ष होता है। ये शीर्ष होता है, ये कोण होता है, और ये क्या होता है? ये भुजा होता है। क्या होता है? भुजा होता है। बताए हैं इस तीनों भुजा का जितने ए भुजा बराबर है बारह है उतना ही बी सी भुजा बारह है और उतना ही ए सी भुजा बारह है। तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। समझिए आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। सेकंड नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वो ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा बराबर उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। इससे पहला क्या लिखवाए थे? समबाहु बताए थे, समबाहु ना, तो उसे क्या कहते हैं? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिसकी सही भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज, और जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु। तो लिखने से ही पता चलता है कि कौन समद्विबाहु है, कौन समबाहु है और कौन विषमबाहु त्रिभुज है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहते हैं इस जगह भेजते हो ए हो गया, बी हो गया, सी। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर
नहीं है। तो क्या बोले को वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। के भुजा दो भुजा। क्या देखिए एक भुजा ए बी और एक भुजा का एस का बराबर है, लेकिन बीच की भुजा बराबर नहीं है। इसको क्या कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसको लिखेंगे हम कि ए बी बराबर क्या है जी ए सी और बराबर नहीं है कौन सी बराबर है बी सी। बी सी बराबर नहीं है। इसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत अब है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है, मेरे भी बहुत मेहनत लग रहा है। आगे है आप लोग से एक बच गया क्या है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा। जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ना हो तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, आप कहीं भी देख सकते हैं। 3 नंबर है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज और ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज। अब कोई ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर न हो उससे क्या कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए जैसे कि मान लो कि त्रिभुज है, देखिए आप लोग इस त्रिभुज को देख रहे होंगे, आप लोग इस त्रिभुज को देख रहे होंगे। ठीक है, चलो पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। त्रिभुज त्रिभुज मतलब लंबा लग रहा है नहीं, कोई भुजा थोड़ा सा कम है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। तीनों भुजा हुआ 3 तरह का प्रकार का है। विषम मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसका वो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे क्या कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये भुजा अलग है। तीनों भुजा बराबर नहीं है। तीनों में बराबर था तो क्या होता समबाहु, अगर 2 बराबर था तो समद्विबाहु। एक है इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, एक हो गया विषमबाहु त्रिभुज। कि पी क्यू बराबर नहीं है का क्यू आर बराबर नहीं है कौन पी आर। इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो। आज का क्लास यहीं तक। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जब भी मेरा क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चले और वीडियो को जरूर देखें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।